जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मीना भारद्वाज भक्ति सागर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज सुनेंगे 8 वारों की कहानियां एक साथ। भगवान कहते हैं, जिस घर में 8 वारों की कहानियां सुनी जाती हैं वहां कभी भी दुख दरिद्र नहीं आता, सदा लक्ष्मी का वास रहता है और सारे देवता उस घर में निवास करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य नारायण की कथा सुनेंगे कि एक बुढ़िया माँ थी और वह सूर्य नारायण का व्रत किया करती थी। उसका नियम था कि गोबर लाती और गोबर से घर आंगन लीपती और फिर खाना बनाती, सूर्य नारायण का व्रत रखती, भगवान का भोग लगाती, फिर स्वयं खाती। तो उसके घर में गाय थी नहीं, पड़ोसिन के घर जाती और वहीं से गोबर लाती। पड़ोसिन देखती कि देख इसके घर में कुछ है नहीं और कोई कमाने वाला भी नहीं है और फिर भी इसके सारे ठाठ हैं, कहाँ से क्या करती है, मेरा गोबर रोज ले जाती है। तो उस दिन रविवार का दिन था। पड़ोसिन ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया और जो बुढ़िया माँ उसके घर पहुंची तो ना तो उसको गोबर मिला और गोबर ना मिला तो वो घर वापस आई, ना उसने घर आंगन चौका चौला लीपा और ना उसने खाना बनाया और भूखी प्यासी ऐसे ही पड़ी रही। जब सारा दिन भूखी प्यासी पड़ी रही, रात को ऐसे ही सो गई। तो रात को सूर्य नारायण उसके सपने में आए कि बुढ़िया माँ क्यों भूखी है और क्यों पड़ी है। कि मैं इसलिए भूखी पड़ी हूँ कि मेरा नियम है कि मैं हर रविवार के दिन सूर्य नारायण का व्रत रखती हूँ, गाय का गोबर लाती हूँ, घर आंगन लीपती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, सूर्य नारायण को भोग लगाती हूँ, फिर खुद खाती हूँ। तो आज ना मैंने गोबर मिला और ना खाना बनाया तो मैं व्रत कहाँ से खोलूंगी। सूर्य नारायण बोले कि अरे माँ खड़ी हो, देख तेरे आंगन में गोरी गाय और गोरा ही बछड़ा खड़ा है। तो माँ की आंखें खुल जाती हैं और आंगन में आकर देखती है कि एक गाय और बछड़ा खड़े हैं। तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। दौड़ी दौड़ी खेत में जाती है वहां से चारा लेने के लिए। इतने में ही वो दूसरी जो पड़ोसिन थी वो आती है, देखती है गाय ने गोबर किया तो वो सोने का गोबर किया। फटाफट और सोने का गोबर वहां से उठा ले जाती है और अपनी गाय का गोबर वहां रख जाती है। ऐसे ही ऐसे दिन व्यतीत होते चले गए। बुढ़िया माँ को ये नहीं पता था कि सोने का गोबर करती है। तो एक दिन सूर्य नारायण बोले कि इस बुढ़िया माँ को तो यही नहीं पता कि सोने का गोबर करती है। तो सूर्य देव ने बहुत तेज आंधी तूफान चला दिए। तो बुढ़िया माँ सोचने लगी कि इसने मैं तो मेरी गाय और बछड़ा दोनों ही ठंड से कांपेंगे, क्यों ना इन्हें अंदर बांध दूं। तो बुढ़िया माँ ने और गाय और बछड़ा दोनों अंदर बांध दिए। तो उस दिन उसको गोबर ना मिला। अंदर जाकर बुढ़िया माँ देखती है तो उसने सोने का गोबर किया है। अब तो बुढ़िया माँ की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। जब उसको पता चलता है कि बुढ़िया ने गाय अंदर बांध दी तो वो तुरंत राजा के पास जाती है और राजा से कहती है, अरे राजा साहब, नगर में एक बुढ़िया है और वो उसके पास एक गाय और बछड़ा है और वो सोने का गोबर करती है और उस बुढ़िया को क्या जरूरत, आप सारे नगर का पालन पोषण करते हैं, उस गाय की तो आपको जरूरत है और क्यों ना आप उस गाय को मंगा लें और यहाँ अपने महल में रख लें। तो राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा कि जाओ उस गाय को लेकर आओ। राजा ने एक बहुत बड़ा सुंदर कमरा तैयार करवाया, उसमें अच्छे अच्छे गलीचे बिछवाए और गलीचे बिछवाकर उस गाय को वहां बुलवा लिया। तो जब गाय वहां से आ गई, बुढ़िया माँ बेहोश हो गई कि मत ले जाओ मत ले जाओ, मेरी गाय बछड़ाओं को रोने लगी, रोती रोती बेहोश हो जाती है। उधर जो राजा के दूत थे उस गाय को ले आते हैं। तो जैसे ही उस गाय को ले आते हैं और महल में पहुंचते हैं, गलीचों पर बांध देते हैं तो रात हो जाती है। वहां देखे तो वो इतना दुर्गंध भरा गोबर करती है तो सारे घर में महल में और बदबू ही बदबू उठ जाती है। अब बदबू हो जाती है। सूर्य नारायण रात को राजा को स्वप्न में दिखाई देते हैं, कहते हैं, अरे मूर्ख, तूने उस माता से उस गाय को ले लिया और तू उसकी गाय वापस कर दे और नहीं तो मैं तेरा राजपाट नष्ट कर दूंगा। तो राजा उठा, उसने देखा कि सोने का गोबर करा होगा। देखे तो वहां बदबूदार गोबर था। उस बुढ़िया माँ को बुलाया जाता है और
उससे कहा जाता है कि तुझे ये गाय कहाँ से मिली? कि मुझे नहीं पता, मुझे तो सूर्य भगवान का व्रत करती हूँ और रोज गोबर का नियम था, गोबर से अगर आंगन लीपती थी, इसने अपनी गाय को अंदर बांध दिया और मुझे ये आंगन में मिली, मुझे तो सूर्य देव ने दी है। फिर उस पड़ोसन को बुलाया जाता है, पड़ोसन को बहुत सा दंड दिया जाता है और राजा सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा देता है कि सभी माता बहनें सूर्य नारायण का व्रत किया करें, और सूर्य नारायण का व्रत कर रहे हैं तो जैसे उस बुढ़िया माँ को दिया वैसा ही सबको फल मिलेगा। कहते हैं न कथा सुनता है हुंकारा भरता है, उसको सूर्य नारायण उतनी ही शक्ति प्रदान करते हैं, उतना ही फल देते हैं। अब सुनेंगे सोमवार की कहानी। साहूकार था, उसके कोई संतान नहीं थी, तो वह नित्य प्रति भोले बाबा की पूजा अर्चना किया करता था और मंदिर में जाता और उनकी पूजा किया करता था। दुनिया एक टाइम करती है, वो दोनों टाइम किया करता था। एक दिन महादेव पार्वती जी चौपड़ सार खेल रहे थे। पार्वती जी बोली कि महाराज आपका कितना बड़ा भक्त है और फिर ये इसको क्या चाहिए, इसको क्यों नहीं देते? पार्वती जी से महादेव जी कहते हैं कि महादेव जी ये संसार सागर है, इसमें जैसा कोई किसान बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, तो इसको पुत्र की इच्छा है, पुत्र इसके भाग में है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूं? तो पार्वती जी हट पड़ जाती हैं कि महाराज ऐसे तो आपकी कोई भी पूजा अर्चना नहीं करेगा और इसको पुत्र ना होते ही भी पुत्र दो। तो महादेव जी कहते हैं पुत्र तो दे दूंगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 14 वर्ष तक रहेगी, 14 वर्ष के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो ये सारी बातें और साहूकार सुन रहा था। साहूकार को ना खुशी होती है ना गम होता है, जैसा था वैसा ही रहता है और ना ही वो अपनी पत्नी को कुछ बताता। कुछ दिन बाद उसके यहाँ अति सुंदर पुत्र पैदा होता है। पुत्र को लेकर बड़े ही रांग मंगल होते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन साहूकार के ना कोई गम था ना खुशी थी, वो ऐसे ही भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। तो जब लड़का 13 साल का हो जाता है, उसकी माँ कहती है कि हम इस बच्चे की शादी कर लें। तो साहूकार बोला कि नहीं, अभी इसकी शादी नहीं करेंगे, इसको तो अभी काशी जी पढ़ने के लिए भेजना है। तो उसको मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देते हैं और धन देकर कहता है कि देखो जहाँ भी जिस नगर में आप रुको वहाँ यज्ञ करते जाना, कुएं तालाब बावड़ी खुदवाते जाना, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाते जाना, भूखों को धन देना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये सारी क्रिया करते हुए जाना। तो वो लड़का और उसका मामा दोनों वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते एक नगर में पहुँचते हैं जहाँ एक राजा की लड़की की शादी थी। उसी धर्मशाला में वर पक्ष के लोग ठहरे थे, उसी में वो ठहर जाते हैं। तो कुछ देर में क्या देखते हैं कि जो वर उस लड़के से शादी करने आया था वह एक आंख से काना था। तो वर पक्ष के लोगों को बड़ी चिंता थी, कहीं पता चल गया तो बारात वापस चली जाएगी, हमारी बड़ी बदनामी होगी। इधर उस बड़े पुत्र को देखते हैं, साहूकार के लड़के को देखते हैं, तो उनके मन में एक लालच सा पैदा हो जाता है। कहते हैं कि क्यों ना और इससे हम खेत बारोटी का कार्य करवा लें, तो इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। उसके मामा के पास जाते हैं और मामा से कहते हैं कि हम आपको धन देंगे और आपके लड़के से हमारी खेत बारोटी वरमाला का ये कार्य करवा दो। तो उसका मामा था वो राजी हो जाता है। तो खेत बारोटी का और वरमाला का सारा काम संपन्न हो जाता है। फिर फेरे रह जाते हैं, तो वो कहते हैं कि फेरे आदि क्रिया भी यही कर देगा तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो फेरे भी उसी के साथ हो जाते हैं। तो फेरे होने के बाद जैसे डोडी पर अपने देवताओं को मत्था टेकने के लिए राजा की लड़की और साहूकार का लड़का जाते हैं, तो उस रानी की चुनरी की पनले पर वो लिखाता है कि देख तेरी शादी तो मेरे साथ हुई है, मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और जिसके साथ तू जाएगी वो एक आंख से काना है। तो जैसे विदा होने की तैयारी होती है, तो जैसे ही मुंह पहुँचने लगती है तो चुनरी पर पला लिखा हुआ पढ़ती है, तो अपने पिता को बुलाती है कि पिताजी मेरी शादी इसके साथ नहीं हुई, ये तो एक आंख से काना है, मेरी जिसके साथ शादी हुई है वो तो काशी जी पढ़ने गया है। तो राजा तुरंत बारात वापस कर देता है। उधर वो काशी नगरी में पहुंच जाते हैं, वहाँ यज्ञ रचाऊ होता है और लड़का कहता है कि आज तो मामा जी मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। तो मामा जी कहते हैं कि बेटे अंदर जाके सो जाओ, जब यज्ञ
के पूर्णाहुति की जरूरत होगी मैं आपको बुला लूंगा। तो लड़का अंदर जाके सो जाता है। थोड़ी देर में उसके 14 साल पूरे हो जाते हैं, उसके प्राण निकल जाते हैं। इधर जब पूर्णाहुति की तैयारी होती है तो मामा उसको बुलाने जाता है कि चलो बेटा। तो भांजा हो तो बोले वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मामा कहता है कि अभी से रोना पीटना स्टार्ट कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जल्दी से यज्ञ का कार्य पूर्ण करके और बड़ी करुणामयी आवाज से रोने लगता है, विलाप करने लगता है कि मेरे तो एक ही भांजा था और ये भी चला गया। अब मैं अपनी बहन जीजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। वहाँ से फिर महादेव पार्वती जी निकलते हैं, क्योंकि वो तो काशी जी उनकी नगरी थी और वहाँ तो महादेव पार्वती जी हर समय घूमते रहते हैं। फिर पार्वती जी को वही आवाज़ आती है और पार्वती जी हट पड़ जाती है कि महादेव जी कौन रो रहा है। महादेव जी कहते हैं कि पार्वती ये तो संसार सागर है, कोई मरता है कोई जीता है, आप तो आगे चलो। कि नहीं मैं तो देख के आऊँगी। त्रिया हट के आगे किसी की नहीं चलती, भगवान भी हारे हैं। वहाँ पार्वती जी आ जाती हैं और उस लड़के को मृत्यु हुआ देखती हैं तो वो उससे कहती हैं कि प्रभु इसको जीवन दान दो, नहीं तो एक एक साथ 4-4 जाने जाएंगी। तो महादेव जी कहते हैं कि जिस इसकी इतनी ही आयु थी, अब मैं इसको आयु कहाँ से दे दूं। कि नहीं इसको आयु दो। अब तो पार्वती जी हट पड़ जाती हैं तो हट के आगे भगवान भी झुक जाते हैं, उनके हाथ सिर पर हाथ फेरते हैं। वो लड़का खड़ा हो जाता है। फिर उसका मामा यज्ञ करता है, यज्ञ करके और वहाँ से चल देता है। चलने के बाद उसी नगर में आता है तो वो रानी का पिता था, वो महाराज जिस नगर का राज्य का राजा था वो वहीं बैठा मिलता है। उनको देखकर वो पहचान लेता है और महलों में ले जाता है। महलों में उनकी खूब खातिर तबैया करता है और खूब सारा धन देता है। दासी दासियों के साथ अपनी लड़की को विदा करता है। उधर जब थोड़ी दूर उसका घर रह जाता है तो जब कहता है कि सुनो मैं अपनी बहन जीजा से कह दूं कि वो कुछ घर में तैयारियां करेंगी और इससे मैं आगे चलता हूं, आप यहीं रुको। तो आज उस साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी थी। वो दोनों छत पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद यह प्रतिज्ञा करते हैं अगर हमारा बेटा सकुशल घर वापस आ गया तो हम नीचे उतर आएंगे, नहीं तो उसके बाद हम छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में ही उसका मामा वहां पहुंच जाता है और कहता है कि बहन जीजा ऊपर छत पर क्यों बैठे हो, नीचे उतरो। कि हम कहाँ उतरे कि आपके बेटा बहू आए। कि हमारे कहाँ बेटा कहाँ बहू, उनकी तो आयु इतनी थी। कि नहीं मैं शपथ खा के कहता हूँ आपके बेटा बहू आए हैं, आप नीचे उतर आओ। नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि बेटा बहू आए हैं तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मामा के पैरों में पड़ जाते हैं कि हमारा तो बेटा इतने ही दिन का था, ये तो तेरी कृपा है जो यहाँ तक ले आया। और भोले बाबा के बार बार धन्यवाद करते हैं कि हे भोले बाबा आपने हमारे कुल के दीपक को बचा दिया। तो जो भी ये कथा पढ़ता है सुनता है और उसकी हुंकारा भरता है, जैसे साहूकार पर भोले बाबा ने कृपा करी वैसे ही कृपा करते हैं। तो अब सुनेंगे मंगलवार हनुमान जी की कहानी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एक साहूकारनी हर रोज हनुमान जी के मंदिर में जाया करती थी। वह चूरमे का लड्डू और एक रोटी ले जाती थी और कहती कांधे सोटा लाल लंगोटा। हनुमान जी आते और चूरमा और रोटी खा लेते। तब वह कहती मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद साहूकारनी घर आई। बहू बोली सासू जी तुम चूरमा और रोटी लेकर कहाँ जाती हो। सासू जी बोली बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बहू बोली अब मंदिर में मत जाया करो। तो सास कुछ भी नहीं बोली, ना खाया ना पिया, जाकर सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले तूने मुझे दिया जवानी में, मैं तुझे देता हूँ बुढ़ापे में। बुढ़िया बोली आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा। हनुमान जी बोले मैं रोज दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। वह घर में कुछ भी नहीं रहा, सब चीज में टोटा हो गया। बहू बोली सास को देखूं तो सही, 7 दिन हो गए मैंने तो खाने को भी कुछ नहीं दिया, तो भी
खूब मोटी हो रही है। बहू बोली, सासू जी मैंने तो तुम्हें खाने को भी कुछ नहीं दिया, तो भी तुम क्या खाती हो? सासू जी बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठा मीठा चूरमा और रोटी देकर जाते हैं, वह खाती हूँ। बहू सासू के पैरों में पड़ गई, बोली, हम तो तुम्हारे भाग का ही खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा, अब आप अपना घर संभालो। सास रोज चूरमा और रोटी चढ़ाने लगी, उसके घर में खूब धन हो गया। जैसा सास पर हनुमान जी टूटे, वैसा सब किसी पर टूटे। जो भी ये कथा सुनता है पढ़ता है, उस पर हनुमान जी सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अब सुनेंगे बुधवार की बुद्धदेव की कहानी। बोली बुद्धदेव महाराज की जय। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का अपनी बहू को लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। ससुराल में पहुंचा, बोला, मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। उसकी सास बोली, मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगी। वह नहीं माना, बुधवार को ही विदा कराने ले आया। रास्ते में बहू को प्यास लगी और वह बोली, मैं तो पानी पीऊंगी। वह पानी लेने चला गया। बुधवार उसका रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया। बुद्ध देव उसके पास बैठ गए। अब वह पानी लेकर आया और बोला कि तू कौन? ये तो मेरी बहू है। बुद्ध देव बोले, मेरी बहू है। बहू बोली, मेरा पति तो यही है। वह पंचायत में गए। वहां उनकी सारी बातें सुनकर पंच बोला, तुम्हारा पति कौन है? उसने बुद्धदेव का हाथ पकड़कर कहा, ये मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंचों ने एक करवा मंगवाया और कहा, जो मच्छर बनकर करवे के मुंह से निकल जाएगा वह उसका पति रहेगा। बुद्धदेव मच्छर बनकर करवे के अंदर घुस गए और करवा बंद कर दिया। पंच बोला, तुमने बुद्ध नहीं माना था, इसीलिए बुद्ध ने यह नाटक दिखाया है। उसने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। बुधवार को बहन के घर भाई और सास के घर जमाई नहीं जाए। जैसा बुद्ध ने उसे नाटक दिखाया वैसा किसी को ना दिखाए। बोल बुद्ध भगवान की जय। अब सुनेंगे गुरुवार बृहस्पति देव की कहानी। बोली गुरु महाराज की जय। दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू और 1 चांदी का कटोरा देकर चले जाते। लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन भावज ने कोठरी खोलकर देखी। कोठरी में कटोरियों की जगमगाहट हो रही थी। उसने पड़ोसिन से कहा, मेरी ननद इतने कटोरे कहाँ से लाई? कोठरी में कटोरियों की जगमगाहट हो रही है। पड़ोसिन बोली, अपने आदमी से कहियो। वह बोली, आदमी तो नहीं सुनेगा। पड़ोसिन बोली, दाल का चमचा भात में दे देना, भात का चमचा दाल में दे देना। उसने वैसा ही किया। वह बोला, पागल हो रही है क्या? वह बोली, पागल मैं नहीं हो रही, पागल तो तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं इतने कटोरे कहाँ से लाई है। कोठरी में कटोरों की जगमगाहट हो रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला, जीजी मामा के घर चलेंगे। वह जानती थी कि कैसे मामा के घर जाते हैं। बहन बोली, भाई ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, जहां केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहां उतार देना। भाई बोला, ठीक है। जंगल में जाकर देखा तो जहां केला का पेड़ था, मंदिर था, वहां उसे उतार दिया। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू और 1 चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। वो पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। उसने उसके पैर पकड़ लिए। बृहस्पति महाराज जी बोले कि छोड़ पापी मेरे पैर, कंवारी कन्या को कलंक लगाता हो। ये तो सत के व्रत करती है, मैं ही इसे कटोरे देकर जाता हूँ, इसका पीछा भूल कर भी मत करना। यह बहन को लेकर घर आ गया।
उसकी भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। वह बोली, तुम तो इसे फिर ले आए। वह बोला, मेरी बहन को कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पतिवार के व्रत करती है, वो ही इस कटोरे देकर जाते हैं। भाभी बोली, मैं देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज को। वह सारी नगरी में बोल आई, अपने अपने बच्चों को लेकर आ जाना, मेरी ननद बृहस्पतिवार के व्रत रखती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। अब वो एक टांग पर खड़ी हो गई। उसने ये सारी बातें सुन ली थी और बृहस्पति महाराज से बार बार अनुग्रह करने लगी, अब मेरी लाज राखियो। उसने 3 बार कही। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले गए। हे बृहस्पति महाराज, जैसा उस लड़की की लाज राखी वैसे सबकी रखना और सब पर ऐसे ही अपना कृपा दृष्टि बना के रखना, और जो भी ये कथा सुने उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। अब सुनेंगे शुक्रवार की कहानी। शुक्र महाराज की जय। एक सास बहू थी। बेटा कहीं बाहर काम धंधा किया करता था और महीने 2 महीने में घर आया करता था। उसकी सास शुक्रवार की मूर्ति को सिंहासन पर बिठाकर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली, बहू मैं तो तीर्थ करने जाती हूँ, तुम शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम किया और खाना खा लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति आ गई। बच्चे बहुत बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारियों में सब पैसा खत्म हो गया। घर को झाड़ पोंछकर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल आई। लड़का भी बीमार हो गया। सास तीर्थ करके घर आई तो घर को देखकर बहुत दुखी हो गई। रात को सपने में शुक्र महाराज ने कहा, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी, इसलिए सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखा तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं थी। सासू बहू से बोली, शुक्र महाराज की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई। वहां शुक्र महाराज की मूर्ति पड़ी मिली। वहां से उठाकर नहलाया, बड़े प्रेम से पूजा करी और आरती करके विनती करी। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी जो हमें कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंक आए। सास बोली, हे शुक्र महाराज, जैसा बेटा बहू ने रूठे हो ऐसा किसी से ना रूठना, जैसे सास को आई वैसे सब पर आवे। हे शुक्र महाराज, अपनी कृपा दृष्टि सब पर यूं ही बनाए रखना। बोल शुक्र महाराज की जय। अब सुनेंगे शनि देव की कहानी। तो एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जा रहा था। उसे रास्ते में शनिश्चर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज कहाँ जा रहे हो? शनि महाराज बोले, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए मेरे ही लग जाओ। शनिश्चर बोला, कितने साल का लगूं? ब्राह्मण बोला, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की भी ना ओटी जाए, 2.5 साल की भी ना ओटी जाए, 1.25 साल की भी ना ओटी जाए। अब ब्राह्मण ने 1.25 पहर की ओट ली। नदी के किनारे जाकर बैठ गया और आसन बिछाकर पाठ करने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसने निकालकर कोड़े के नीचे रख लिए। वह मतीरे राजा के लड़के के सिर बन गए। अब उसके पास शनि महाराज आए और आकर बोला, ब्राह्मण राजा के लड़के का सिर काट रखा है। तो ब्राह्मण ने कहा, किसी से मत कहना, मेरे को शनि की दशा लगी है। शनि ने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में बात फैल गई और ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने को तैयार हो गए। सोने की गढ़वाई वो भी टूट गई, चांदी की गढ़वाई वो भी टूट गई और तांबे की गढ़वाई वो भी टूट गई, लोहे की गढ़वाई वो भी टूट गई। जो भी सूली गढ़वा में वही टूट जाए। इतनी देर में उसका 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते घर आ गए। अब रानी बोली, महाराज ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया होगा, जाकर देखो, नहीं तो हमारा
पाप कैसे उतरेगा। राजा ने जाकर देखा, ब्राह्मण पाठ कर रहा था। राजा ने पूछा, ब्राह्मण क्या ज्ञान विज्ञान जानता था। ब्राह्मण बोला, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनि महाराज मिले। मैं बोला, महाराज कहाँ जा रहे हो। वह बोले, राजा के लगने के लिए जा रहा हूँ। मैं बोला, राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए मेरे लग जाओ। शनिचर बोला, कितने साल का लगूं। मैंने कहा, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की भी ना ओटी जाए, 1.25 साल की भी ना ओटी जाए। इसलिए मैंने 1.25 पहर की ओट ली। अब 1.25 पहर में मेरे को शनि ने ऐसे रंग दिखा दिए हैं। अब राजा कहने लगा, इसकी दिशा कैसे उतरती है। तो ब्राह्मण ने कहा, राजा सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान, पीतल का दान करें। राजा ने कहा, साहूकार तो कर सकता है, लेकिन गरीब क्या करेगा। ब्राह्मण बोला, तेल की पली और गुड़ की डली डकौत को दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे और कह दे, शनि महाराज का सोटा कभी ना आवे टोटा। शनि महाराज की घड़ी घड़ी ले 70 बला टली टली, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे तो सारी बला टल जाएंगी। तो हे शनि महाराज, जैसे उस ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसी सब पर बनाना और सबके घर में सुख शांति रखना। ये मेरी 8 वारों की कहानियाँ थी। अगर किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय शनि महाराज की जरूर बोले। बोल शनि महाराज की जय, बोले 8 वारों की जय।